मालती ने अपना आत्महत्या किया है, यह बातें गलत है। तो कहीं न माँ के बिना या बाप के बिना अधूरी माना जाता है, परंतु उनकी भी कुछ कृपाएं ऐसी होती है कि वो ना रहें लेकिन उनकी प्रेम भाव रहता है, उनके ऊपर प्रेम भाव उनका बना रहेगा। और विष्णु राज को जो है ऐसा करने को कहा गया हो और मर्डर और किसी ने कर दिया हो, या फिर इसको मर्डर के भी बारे में जानकारी हो विष्णु राज को, तब ऐसा किया हो। संत कबीर नगर की एक घटना जिसे लोगों का दिल दहल गया है। जी हाँ, फिलहाल इस वक्त मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अजय गौतम नाग। 2024 में जैसे इनका दावा है कि मैं एक नाग का रूप ले लूँगा, अब इनसे कुछ बातचीत करेंगे कि संत कबीर नगर की जो घटना है, मालती चौहान आज इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पति विष्णु राज जेल में हैं। अभी तक पीएम रिपोर्ट शायद कल आना था, आई है या नहीं आई है, तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब इनसे हम जानने का कुछ प्रयास करेंगे। आखिर मालती चौहान की मृत्यु कैसे हुई, वो आत्महत्या की है या उनकी हत्या हुई है, तमाम ऐसे सवाल हैं जो अजय गौतम जी से जानने का प्रयास करेंगे। इनका वीडियो हमारे चैनल पे पहले से भी पड़ा हुआ है, जिसमें काफ़ी प्यार और दुलार भी मिला हुआ है। तो वहीं दूसरी अगर देखा जाए तो इनसे अभी मालती चौहान के विषय में कुछ बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है हमारे तरफ से। जिस तरीके से संत कबीर नगर ज़िले में मालती चौहान एक सोशल मीडिया पे काम करने वाली एक लेडीज़ थी, हाँ। तो कहीं ना कहीं उनकी हत्या हो जाती है या उन्हें कोई मार देता है या वो स्वयं मर जाती हैं, ऐसे तमाम सवाल हैं। अभी आप भी सोशल मीडिया पे हैं, आपका भी वीडियो काफ़ी लोग देखते भी हैं, और आप जैसा कि कहते हैं कि हमारा तीनों लोकों में अधिपति के नाम से हमारा चिन्हित भी है। हाँ। तो आप अपने हिसाब से, अपने माइंड से, अपने लोगों के हिसाब से बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि उनकी हत्या हुई है या वो आत्महत्या की है? नहीं, उनकी तो हत्या की गई है। वो अपने को क्यों हत्या करेंगे, उनके पास बच्चा भी है छोटा से, परिवार भी संतुष्ट था, परंतु वो बच्चे को छोड़कर ऐसे आत्महत्या क्यों करेंगी? ये तो हत्या की साजिश है। मालती चौहान की जब हत्या हुई तो मालती चौहान के प्रकरण में उनके पति जेल गए हैं। पति को जेल उनकी हत्या के मामले में लेके जाएं तो ये गलत बात है। पति क्यों करेगा पत्नी का हत्या? क्या कारण हो सकता है? कौन सी बात है? जब उनमें बच्चा भी है, शादीशुदा है, सब कुछ ठीक ठाक था, तो पति क्यों करेगा? अगर कोई पति अपनी पत्नी की शादी गैर मर्द से करवा देता है, एक पति होकर अपनी पत्नी की शादी गैर मर्द से करवा देता है, तो बताइए ये सही है? नहीं, ये तो गलत है। ये गलत है, ये गलत है। पति होकर ऐसा करना मतलब गलत है। आप छोड़ सकते हो पत्नी को, मतलब तलाकनामा दे सकते हो, अब उसकी इच्छा चाहे जिसके साथ रहे, लेकिन आप पति होकर और इस तरह से सौंपे तो ये गलत है। तो उनके पति जो हैं विष्णु राज, मालती चौहान के पति विष्णु राज, मालती की शादी दूसरे मर्द से करवा देते हैं। बताइए विष्णु राज ने ये गलत किया या अच्छा किया? नहीं, ये तो उन्होंने गलत किए हैं। मर्द के नाम पर बहुत बड़ा कलंक लगा हुआ है, क्योंकि आप एक शादीशुदा अपने पत्नी को जिसे अर्धांगिनी बना के लाए, उसे इस तरह किए, तो ये शर्मसार गलत है। इस बात को मैं गलत मानता हूँ और गलत ठहराता भी हूँ, क्योंकि हम अगर किसी को लाए हैं, वो हम पे विश्वास करके हमारे साथ रहने के लिए आई है, तो हम उसे दूसरों को सौंपे तो वहाँ हमारी भी नामर्दगानगी की बात है और गलत भी है एक समाज के स्तर में। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मालती चौहान एक सोशल मीडिया पे काम करने वाली एक बहुत बड़ी यूट्यूबर थी। आज उसके पास काफ़ी लोग थे, तमाम टीमें थी, काफ़ी सब्सक्राइबर थे, लोग उसको पसंद भी कर रहे थे। हालांकि चाहे वो गंदा वीडियो बनाए या अच्छा वीडियो बनाए, पर सोशल मीडिया पे थी, काम कर रही थी। अच्छा काम कर रही थी। तो वही उसका पति उससे झगड़ा कर लेता है, फिर दूसरे मर्द से शादी करवा देता है। शादी करवाने के बाद जो है वो अपने मायके चली जाती हैं। मायके में फिर उसका ही पति उनको बहला फुसला कर लेकर अपने घर चला जाता है। घर पे जाने के 2 दिन बाद मालती चौहान इस दुनिया को अलविदा कह देती हैं, दुनिया को छोड़ देती हैं। तो देखो, अब इस हिसाब से तो मामले हमारे समझ से तो गंभीर लग रहे हैं, लेकिन जहाँ तक कि कातिल, तो हमें अब ऐसा लगता है कि बात से बताने के मुताबिक, आपके बातों में सबूत के अध्ययन में ऐसा कहीं कहीं लग रहा है कि नर ही इसका कातिल है भाई। और जहाँ तक कि
प्रशासन की बात है तो प्रशासन हमको ऐसा लगता है कि पकड़ में काफ़ी कर लिया है और जहाँ और कुछ कागजी कार्रवाई रुके हैं वो आते ही काम गुनाहगार का भी तमाम हो जाएगा। हाँ, ये बातें आप मान लीजिए, क्योंकि जिस तरह से यह बातों की साबूत या मिली हुई बातें मिल रही हैं कि नहीं ये चीज़ें इस तरह पति ने किया था, तो कहीं न कहीं हमको भी डाउट हो रहा है कि उसका नर से ही संहार हुआ है। अब कौन किया है, ये पति या जानता हो या पति शामिल हो या फिर और लोग में जिसमें हो, उन लोगों को पुलिस अभी संज्ञान में ले रही हो, ये हो सकता है। लेकिन अनुभव नर का ही है कि नर ने ही उसका संहार किया, मर्डर। मालती चौहान की जिससे शादी करवाई गई थी वो भी बंदा फरार है, क्या वो पकड़ में आएगा? हाँ, पुलिस तो ऐसी है कि धरती पर कहीं भी भागते रहें, जब वो अपनी ईमानदारी से काम कर ही करेंगे तो धरती पर वो कहीं भी छिप नहीं सकते। हाँ, पुलिस अपने ईमानदारी से काम किया तो समझ लीजिए कि गुनाहगार कहीं भी भाग के जाए धरती पर, उसका आना तय है। हाँ, ये पक्की बात है। मालती चौहान का एक छोटा सा बच्चा है, 21 महीने 1.5 साल का। हाँ, उसका नाम युवराज है। युवराज है। उसका पिता जेल में है, माँ इस दुनिया में नहीं है, तो उस बेटे का क्या होगा? बेटे की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी रहेगी और जहाँ तक उम्मीद है, हमारे अंदर कुछ भाव भी ऐसे हैं मिल रहे हैं जिसमें कि बेटा सुख शांति से रहेगा, माँ के भी प्रेम से भी बढ़िया प्रेम उसको नारी देंगी, उनकी जीवन सुख में सहाय रहेगा और उनको किसी बात की दिक्कत भी नहीं रहेगी, जैसे कि धन संपत्तियाँ हो उनके जीवन में बना रहेगा। आपका कहना है कि मालती चौहान के बेटे युवराज को कोई न कोई गोद लेने वाला है। हाँ, मतलब कोई न कोई नारी उनको माँ की प्रेम प्यार दे के रहेगी। हाँ, ये तय है। ये तय है। और उनका जीवन कैसा बीतेगा, अच्छा या खराब? जीवन तो देखो, माँ के बिना या बाप के बिना अधूरी माना जाता है, परंतु उनकी भी कुछ कृपाएं ऐसी होती है कि वो ना रहें लेकिन उनकी प्रेम भाव रहता है, उनके ऊपर प्रेम भाव उनका बना रहेगा और सुख शांति में रहेगा। हाँ, बच्चा सुख शांति में रहेगा, उसकी बचपना का कोई तकलीफ ही जैसे नहीं बीतेगी, सब अच्छा रहेंगे। आपने भी देखा होगा कि आज से नहीं, काफ़ी लंबे समय से सोशल मीडिया पर मालती चौहान विष्णुराज का वीडियो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। हाँ। तमाम चैनलों पे चल रहा है, सभी लोग चला भी रहे हैं। हाँ। तो कुछ लोग का ये भी कहना है कि कहीं अगर दबाव में हो सकता है कि वो आत्महत्या कर ली हो। तो एक औरत अगर इतना, उसके पास 21 महीने का बच्चा हो, तो क्या एक औरत ऐसा कर सकती है? नहीं, ये गलत बात है। वो आत्महत्या क्यों करेगी? अगर एक औरत एक पति के बियही होते हुए और वही पति दूसरे के साथ शादी करा देता है और वो चली भी जाती है और इसके बाद माँ के भी घर पे चली जाती, माँ के घर से पहला पति लेके आता है फिर भी चली जाती है, तो ऐसा क्यों वो करेगी? किस बात की दबाव उसको महसूस होगा या फिर क्यों वो ऐसा कर लेगी अपने आप को आत्महत्या? इसमें तो साजिश के सिवा दूसरा कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ। मालती चौहान के जो पति हैं विष्णुराज, वो पहले अपने बेटे को घर ले जाते हैं। हाँ। उसके बाद सुबह में अपने बेटे को घर ले जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, फिर अपनी पत्नी को ले जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? दोनों को एक साथ में ले जाना चाहिए था। वैसे तो ले जाना उचित दोनों के एक साथ बनता है, लेकिन अब जहाँ बेटे को पहले ले गए फिर पत्नी को ले गए तो इन दोनों यहाँ सवाल खड़ा होता है और ये कहीं न कहीं सवाल जो है विष्णुराज को फंसाने में लगा। हाँ, लगा है। विष्णुराज की तरफ उंगली उठ रही है या नहीं? उंगली उठ रही है और इसमें अब निश्चित रूप से 2 पति हैं, अब दोनों पति में से देखना होगा। ऐसा तो नहीं इनको विष्णुराज को जो है ऐसा करने को कहा गया हो और मर्डर और किसी ने कर दिया हो, या फिर इसको मर्डर के भी बारे में जानकारी हो विष्णुराज को तब ऐसा किया हो। 2 बातें उत्पन्न होती है। पर जहाँ मालती चौहान की मृत्यु हुई उनके ससुराल में, वहाँ पे वो विष्णुराज का घर था, वहाँ पे उनका तीसरा जो पति था, हाँ, जो दूसरा पति था, वहाँ पे वो मौजूद नहीं था। अब मौजूद नहीं था, हो गया मौजूद नहीं थे वो तो ठीक है, लेकिन जब ये पति मौजूद थे तो इनकी पति की जिम्मेदारी है कि पति देव अगर लेके आए थे तो ऐसे कैसे हो गया? कातिल जब पत्नी को लेके आए थे तो कमरे से अलग थोड़ी ना आप रहेंगे, पत्नी के साथ ही रहेंगे ना, तो ऐसे कैसे हो गया? इसका मतलब कि पति देव का ही कहीं न कहीं इसमें हाथ का जो है शक एक बार प्रभावित होता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मालती चौहान आत्महत्या ही की हैं,
क्योंकि उन्हें टॉर्चर बहुत किया गया था, उन्हें काफ़ी सताया गया था, उन्हें तरह तरह की बातें बोली जा रही थी। सामाजिक ऐसे जो तत्व होते हैं उसमें भी कुछ न कुछ उनको ऐसा कहा जाता था जिससे वो सहन नहीं कर पाई और इस दुनिया को छोड़ दी। लेकिन अगर ऐसा उनको करना ही होता तो मालती जी एक यूट्यूबर थी, कुछ भी थी, तो उस हिसाब से हमारा कहने का मतलब यह है कि वो पढ़ी लिखी थी तब, और इस हिसाब से तो अगर वो ऐसा करती तो उनको फ़ौरन यह करने से पहले यह जानकारी हो जाता कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा पति हमारा बच्चा ये दोनों को संकटें आएगी। और संकट कैसे आएगी? पत्नी अगर आत्महत्या करती है तो पति अगर मौजूद है तो सवाल खड़ा हो जाएगा। तो वो साफ शब्दों में लिख देती कि मैं तंग आ चुकी हूँ इनके घटनाओं से, हमको ऐसे करते हैं और मैं इसीलिए अपना आत्महत्या करती हूँ। मेरे पति और मेरे बच्चे का, मेरे परिवार घर के लोग ख्याल रखना, उनको कभी हमारे ना रहने की महसूस ना होने देना। ये सारी बातें लिख की जाती और ऐसे कुछ खबरें नहीं लिखी हैं। तो इस तरह से कैसे कोई ठहरा सकता है कि नहीं मालती ने अपना आत्महत्या किया है? यह बातें गलत है। तो कहीं न कहीं उनका जो कातिल है वो नर मतलब इंसान है, लेडीज नहीं है, वो जेंट्स ही है। पर जो अगर देखा जाए तो एक तरफ उनके मालती चौहान जो पति हैं वो जेल में हैं और जो मालती चौहान है वो इस दुनिया में नहीं है। तो ये तो दुनिया में नहीं है और जेल में है, तो कहीं ना कहीं इसका जो भागीदार है, जो पीड़ित है वो उनका बेटा है, छोटा सा जो मासूम बच्चा है। वो उस बेचारे की क्या गलती थी कि आखिर उसके साथ आज ऐसा भगवान ने गेम रचा है? देखो उनके साथ अगर यह देखी जाए तो जहाँ की सृष्टियों की बात है तो सृष्टियों को मैं उठाकर बात कर रहा हूँ। आज जैसे कि अभी मैं मृत के अधिकार में तो बाकी हूँ, शक्तियाँ संपन्न नहीं है। शक्तियाँ संपन्न होने के बाद इसमें मैं भी वही काम करूँगी जैसे कि हमारी शक्तियाँ संपन्न है और देवताओं को द्वारा हमें जानकारी मिल गई कि आज फलाने का मृत है और माँ बाप के एकलौता बच्चे हैं और देवता ने हमको जानकारी दे दिया कि यह चीज़ें ऐसा करना है आज हमको, तो हम उनको मना नहीं करेंगे क्योंकि ये मृत की जो कार है इसी का तो मैं अधिकार में आया हूँ। अभी संपन्न नहीं है, अभी दूसरों के हाथों में है, तो हम कोई रोक भी नहीं सकता हूँ। अगर ऐसा हो भी गया तो भी मैं नहीं रोकूंगा। ये तो बहुत बड़ी चलन की बात है हमारे लिए। जहाँ तक कि बच्चे की बात है तो माँ ना हो बाप ना हो लेकिन भगवान की छाया है उस पर, तो मदमस्त रहेगा उसकी ज़िंदगी एकदम चकाचक, चाहे जहाँ भी रहे वो हर प्रेम प्यार से बना रहेगा, पैसे दौलत धन से सबसे बना रहेगा। तो चलिए फिलहाल कहीं ना कहीं अभी अजय गौतम नाग जी हैं, इनसे ढेर सारी बातें की और बात करके भी काफ़ी अच्छा लगा। मालती चौहान के विषय में आप लोग क्या सोचते हैं? उनके प्रकरण को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आखिर उनकी हत्या हुई है या आत्महत्या की है? तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब अभी तक मिल नहीं पाया है। फिलहाल उनके जो बेटे युवराज हैं उनकी ज़िंदगी सुखमय होगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा अजय गौतम नाग जी कह रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी अपना पता जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छा देखा है तू बताए